हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रशांत मैथ्स। तो आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ में मैं आया हूँ आपके सामने। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। राइट, क्वेश्चन जेई मेंस 2022 का आया हुआ है क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है एओडी का। राइट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन है। तो वी विल डू इट। राइट, एक एक चीज़ समझ समझ के करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज है, तो समझ समझ के करेंगे चीज़ों को। क्या दे रखा है? टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ + 3x² + 5 पासेस थ्रू द ओरिजिन, देन x1 y1 डज नॉट लाई ऑन द कर्व। राइट, एक टेंजेंट है जो इस कर्व के x1 y1 पॉइंट पर ड्रॉ की जाती है, और वो 0,0 से होकर के चली जाती है। तो बताना है कि x1 y1 जो पॉइंट है, जो ऑप्शन में कर्व दे रखे हैं, इनमें से किस पर लाई नहीं करेगा। इट मीन्स x1 y1 इनमें से जितने भी कर्व नीचे ABCD दे रखे हैं, इनमें से किसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 0,5 जो पॉइंट है, क्या x प्लस वाई इक्वल टू 5 पर लाई करता है, तो आप बोलोगे हाँ सर, 0,5 उठा के यहाँ पर अगर रखते हैं तो 0 + 5 5 के बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है, इट मीन सेटिस्फाई करता है। बट अगर मैं यही पूछता है कि 0,3 का इस पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 0 + 3 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 5 के बराबर नहीं होता है। तो कहानी में क्लैरिटी आपको आ रही हो कि हमें x1 y1 निकालना है, और x1 y1 निकालने के बाद में हमें इन कर्व में उठा उठा करके रखना है, और हमें चेक करना है कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है और किसको नहीं कर रहा है। राइट, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा उस पर लाई नहीं करेगा। राइट, तो पहले बात तो यहाँ समझ लेते हैं कि भैया कर्व दे रखा था, और कर्व के एक पॉइंट x1 y1 पर एक इन्होंने स्लोप ड्रॉ की, और स्लोप को कुछ इस तरह से ड्रॉ की कि स्लोप वो जाने अनजाने वो 0,0 से होकर के चली गई। स्लोप कहाँ से चली गई? 0,0 से होकर के चली गई। और कर्व के किस पॉइंट से ड्रॉ की थी? कर्व के पॉइंट x1 और y1 से ड्रॉ की थी। अब स्लोप के बारे में चर्चा आगे चला दी इन्होंने। तो हमें पता है कि जो स्लोप इन्होंने जो टेंजेंट है ड्रॉ करी है, ये टेंजेंट ड्रॉ करी है, जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, राइट, मैं स्लोप वर्ड बार बार बोल रहा था, बट टेंजेंट होता है। राइट, टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है? अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से होकर के जा रही है, अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट से होकर जाए तो स्लोप क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। राइट, यहाँ पर देखो x1 y1 और 0,0 दो पॉइंट दे रखे हैं, तो मैं अगर लिखना चाहूँ इसका स्लोप आ जाएगा y1 अपॉन y1 - 0 अपॉन x1 - 0। राइट, तो इट विल बी y1 अपॉन x1, सिंपली स्लोप। लेकिन एक चीज़ हमें और सिखाई गई थी कि एओडी वाले चैप्टर में, कि भैया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आप टेंजेंट की स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? उसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डी बाई एक्स आपने निकाला तो टेंजेंट की स्लोप आती है। अगर किसी पॉइंट पर आपको चाहिए तो एक्स वाई वहाँ पे उठा के रख दोगे। राइट, तो करेंगे कैसे? करेंगे कैसे? देखो, हमें कर्व दे रखा था, हमें कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब। राइट, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स वी विल फाइंड आउट, तो डी वाई डी एक्स हमारा आएगा कितना? 3x² प्लस 6x, है ना, 3 2 जा 6x हो जाएगा, और प्लस 5 का तो 0 हो जाएगा। हमें डी वाई बाई डी एक्स यानी कि हमें स्लोप द टेंजेंट चाहिए। किस पॉइंट पर हमें स्लोप द टेंजेंट चाहिए भैया? x1 और y1 पर। राइट, x1 और y1 पर। अगर उठा के जैसे हम यहाँ पे x1 y1 पुट करेंगे, तो y1 को पुट करने के लिए y होना चाहिए, y यहाँ पर है नहीं, तो मैं यहाँ पर केवल x1 को पुट कर दूंगा, तो 3x1² प्लस 6x1 हमारा आ जाएगा। अब ये स्लोप हमने ऐसे निकाली, लेकिन एक स्लोप हम दो पॉइंट से भी निकाल चुके हैं। अब लेकिन दोनों स्लोप क्या है? टेंजेंट की स्लोप है, तो दोनों को क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दोनों को हम क्या कर देंगे भैया? बराबर रख देंगे कि भैया 3x1² प्लस 6x1 इक्वल टू वॉट? इक्वल टू y1 अपॉन x1, y1 अपॉन x1। अब जैसे ये बराबर आपने रखा, तो y1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और y1 की वैल्यू आएगी क्या? y1 की वैल्यू आ जाएगी भैया, x1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगी 3x1³ प्लस 6x1²। अब इससे हुआ क्या? इससे हमें y1 और x1 में रिलेशन मिल गया। y1 और x1 में रिलेशन एक और में मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है x1 y1 जो पॉइंट है ये कर्व पे स्थित है, क्योंकि कर्व से ही आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो x1 y1 जाहिर सी बात है कर्व पे पॉइंट है। राइट, तो एक रिलेशन तो ये मिल गया, इसको भी हम थोड़ी देर क्लियर रख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं रिकॉल करूँगा इसे। अब दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर, कि ये जो पॉइंट है x1 y1 ये कर्व पर स्थित एक पॉइंट है, तो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। राइट, तो y इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5 जो हमारा कर दे रखा था, इसमें क्या x1 y1 उठा के रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y1 इक्वल टू x1³ राइट प्लस 3 टाइम्स x1² प्लस 5। अब जो दूसरा y1 और x1 में रिलेशन आया था, वो आया था y1 इक्वल टू 3x1³ प्लस x1²। तो y1 इक्वल टू 3x1³ प्लस 6x1²। अब ये दोनों बराबर हों, क्योंकि दोनों y1 की वैल्यू। हम ये ऐसा क्यों करें? ताकि हमें x1 और y1 मिल सके। राइट, हमें दोनों को सॉल्व कर रहा है, तो हम दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को बराबर रखेंगे, इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x1³ प्लस 3x1² प्लस 5 इक्वल टू आ जाएगा 3x1³ प्लस 6x1²।
x1 क्यूब एक तरफ ले आते हैं और सारे टर्म एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x1 क्यूब इधर जाएगा तो 3x1 क्यूब ऑलरेडी था, तो 3 में से अगर x1 क्यूब जाएगा तो 2x1 क्यूब बचेगा, राइट। तो इट विल गिव अस 2x1 क्यूब, और इसी तरीके से 6x1 स्क्वायर में से अगर 3x1 स्क्वायर जाएगा तो 3x1 स्क्वायर बचेगा और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब अगर इसे सॉल्व करना चाहे तो 5 2 जा 10 होता है, और 10 यहाँ पे आप सोच रहे हो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसे हम थोड़ा क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, आप जरा देखना। 5 2 जा 10 होता है, और 10 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 माइनस 2 3 के बराबर भी होता है, राइट। ये माइनस साइन था, तो मैं यहाँ पर सीधे इसके फैक्टराइजेशन करने जा रहा हूँ। इसका फैक्टराइजेशन होगा क्या भैया, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा कि 2x1 क्यूब प्लस 2x1 क्यूब प्लस 5x1 स्क्वायर, राइट। या आप ऐसा बोल सकते थे 5x1 स्क्वायर माइनस 2x1 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब अगर हम चाहें यहाँ से x1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें तो 2x1 प्लस 5 इस तरह से बचेगा, और माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लें तो 2x1 और माइनस 1 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारा x1 स्क्वायर कॉमन चला गया था, राइट। इस तरह से ये हम लिख सकते थे कि हमने यहाँ पे x1 कॉमन ले लिया, केवल यहाँ से x1 कॉमन लेना, राइट। x1 स्क्वायर, ओके, वी कैन टेक x1 स्क्वायर कॉमन, और वी कैन जस्ट अरेंज दिस, राइट। हम इसे अरेंज कर सकते हैं। 5x1 स्क्वायर को हम अगर इधर लिख लें तो थोड़ा आई थिंक थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये, राइट। इसे फैक्टराइज क्या करना, तो 2x1 क्यूब माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 5x1 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। आई थिंक ये चीज़ें मेरे पीछे आ रही होंगी, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड का इसके लिए यूज़ करूँगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड का मैं यूज़ करता हूँ। Okay, and so we have got this 2x1 cube minus 2x1 square plus 5x1 square minus 5 equal to 0। अब अगर इसे मैं नोट करूँ तो ये है 2x1 क्यूब, राइट, माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस का 5x1 स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू व्हाट 0। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम सॉल्व करने वाले हैं इसे, हम यहाँ से 2x1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा x1 माइनस 1, और इसी तरीके से अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो बचेगा x1 स्क्वायर माइनस 1। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखो अब यहाँ पे हमें x माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, राइट। तो 2x1 स्क्वायर x1 माइनस 1 प्लस 5, एंड इसके फैक्टराइजेशन हम कर सकते थे x1 माइनस 1 इंटू x1 प्लस 1, राइट, इक्वल टू 0। x1 माइनस 1 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x1 माइनस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा। हमें बचेगा कि 2x1 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स x1 प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर आप 5 का अंदर मल्टीप्लाई करा दोगे, राइट। अब देखो ये जो चीज़ है, राइट, इसमें क्या है, a इज़ ग्रेटर देन 0, और अगर यहाँ से आप d की वैल्यू निकालोगे तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस 4c, दैट इज 25 माइनस 4 टू 8 5 जा 40, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। इट मीन्स ये कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। तो 0 के बराबर को रखना किसको पड़ेगा भैया, x1 माइनस 1 को, राइट। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 दे रखा था, इसलिए x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 1 आ जाएगी। और जैसे ही x1 की वैल्यू 1 आई, आपका एक पॉइंट आ चुका, आपको y1 निकालना है, और y1 के लिए मैं अपनी पिछली स्लाइड पर जाऊंगा जहाँ से एक इक्वेशन निकाला था। अब यहाँ पे जैसे ही मैं x1 की वैल्यू 1 रखूँगा, जैसे x1 की वैल्यू 1 रखूँगा, x1 की वैल्यू जैसे ही मैं 1 रखूँगा, y1 की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, मैं यहाँ पे 1 रखूँगा, 3 + 6 दैट इज़ 9। तो x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू हमें मिल गई चुकी है 9। अब उठा के सब में सेटिस्फाई करा देंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अपॉन 81, दैट इज गिव अस 2, राइट, यानी कि इसमें सेटिस्फाई होगा, ये सही है, राइट। तो ये नॉट लाई हमें निकालना है, नॉट लाई ऑन द कर, तो इस पर तो भैया लाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर नहीं है। दूसरी बात है, अगर हम यहाँ पे रखेंगे 9 का स्क्वायर बाई 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 बाई 9 करेंगे तो 9 बचेगा, और माइनस अगर 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि इस पर भी लाई कर रहा है। ये चेक करते हैं, यहाँ पे अगर रखेंगे 9 तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 + 5 दैट इज़ 9। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, इन पर भी लाई कर रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं 1/3 आ जाएगा, -9 स्क्वायर होगा, राइट। तो ये तो गलत हो गया, राइट। 1/3 - 9 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 2, राइट। दिस मीन्स यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर ही पॉइंट क्या है, लाई नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था, आपको दोनों चीज़ें साथ में लेकर के चलनी है, राइट।